बेटा बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑफ हैं, आप जल्दी से वीडियो ऑन करो सब लोग, जल्दी 2 मिनट में फटाफट वीडियो ऑन करो सब। हाँ भैया, कहाँ तक पहुंच गए थे? अरे कहाँ चला गया था मयंक भाई तू? और बताओ, सुबह सुबह नींद खुल गई तुम लोगों की? चलो बढ़िया रहा, ये सही रहा यार कि तुम लोगों की नींद खुल गई। कितने बजे उठ जाते हो तुम लोग? 6 बजे? बाप रे, तो 6 बजे से फिर क्या पढ़ने बैठ जाते हो? अरे गुड यार। अरे बाप रे, बारंगे तो 5 बजे 7 बजे उठता है बारंगे। यार बारंगे, बहुत दिन हो गया तेरा डांस नहीं देखा यार। आज सुबह सुबह का तो मूड में नहीं होगा तू डांस करने के, है ना? हाँ, चलो तो आज तो मैं फिर मैक्सिमम मिनिमम एक काम करता हूँ। अब एक स्पेयर के अंदर एक कोन या स्पेयर के अंदर सिलेंडर इंट्रोड्यूस करके दिखाता हूँ। तो मैक्सिमम मिनिमम में सबसे पहले एक स्पेयर के अंदर एक सिलेंडर या कोन डालते हैं। कहां तक पहुंच गया था अपन लोग? क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था क्या? 10 हो चुका था ना, 11वां करना था। ठीक है ठीक है। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ओके, सिलेंडर इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए स्पेयर। ठीक है। फिर 12वें में क्या बोल रहा है? सिलेंडर के अंदर इन्होंने कोन डाल दिया। अरे बाप रे, नहीं, कोन के अंदर सिलेंडर डाल दिया और फिर इसमें स्पेयर के अंदर कोन डाला है। ठीक, पेन पेंसिल डाउन करना, नजर जरा नजर मेरे ऊपर टिकाना। सबसे पहले कोन इन अ गिवन स्पेयर। एक गिवन स्पेयर में कोन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? अच्छा, तुम बोलोगे सर गिवन स्पेयर में कोन क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहते हो? तुमने वो टेनिस की बॉल देखी होगी, बीच में से उसको कट लगाओ जरा। अरे लगाओ ना, ऐसे लगा ना भैया। अरे त्रिपाठी, हाथ क्या ऊपर कर रहा है? ऐसे कट लगा ना। हाँ,
बीच में से कट लगाया, उसको 2 टुकड़े किए, अंदर पूरा हॉलो रहता है। अब मैं उसके अंदर एक कोन इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, और कुछ इस तरह से कि कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो नेचुरल सी बात है, कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए तुम उसका सरफेस एरिया या स्लंट हाइट या हाइट के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, या रेडियस ऑफ बेस सर्कल के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। लेकिन तुम कुछ भी कर लो, वो जो कोन है वो स्पेयर के बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्पेयर हमारे पास गिवन है यानी उसके बारे में हमें सब कुछ मालूम है, यानी उसके सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं, यानी कि वो स्पेयर से बाहर नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए वो कोन। बस स्पेयर के अंदर ही अंदर कोन में जो मर्जी आया कर लो, ताकि कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखना एक गिवन स्पेयर में कोन कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, जरा देखिएगा। अच्छा, स्पेयर को यदि 2D में देखोगे तो सर्कल ही दिखेगा भाई। 3D में देखोगे तो स्पेयर दिखेगा ना। आप 2D में देखना शुरू कर दो तो सर्कल दिखेगा। तो ये देखना, ओ माय गॉड, अरे बाप रे, ये तो परफेक्ट सर्कल बन गया। यार भैया तुम लोग यार ड्राइंग की तारीफ भी नहीं करते यार। वो देख कालसी सारे के सारे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि तारीफ करते हैं। वो एक टाटा कर रहा है, राम 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 राम। अरे भैया तारीफ करने का तरीका सिखाया। हाँ, गुड 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 गुड, फिर से देखना, फिर से देखना। तो अब साहब इस गिवन स्पेयर में मैं कोन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अच्छा, जब स्पेयर को 2D में देख रहे हो तो कोन को भी 2D में देखो। तो कोन को यदि 2D में देखोगे तो मेरे ख्याल से आइसोसेलेस ट्रायंगल नजर आएगा। मेरे ख्याल से क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल ही नजर आएगा। हाँ, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइट, ये हो गया सेमी वर्टिकल एंगल, ये हो गया रेडियस ऑफ बेस सर्कल, और ये हो गया स्लंट हाइट। तो ये सारे तो वेरिएबल है, क्योंकि हमें कोन को भी इंट्रोड्यूस करना है किसके अंदर, स्पेयर के अंदर। लेकिन स्पेयर के सारा पैरामीटर्स कांस्टेंट है। जैसे ये स्पेयर का सेंटर है, तो लेट ए बी द रेडियस ऑफ गिवन स्पेयर। अच्छा, जैसे ही मैं गिवन बोल देता हूं तो तुम तुरंत समझ जाते हो कि इसका मतलब ए मस्ट बी अ कांस्टेंट, क्योंकि ये गिवन है। हाँ, मन में एक डाउट उठता होगा कि साहब ये स्फीयर का सेंटर ये यहाँ पे कैसे आ रहा है। तो दरअसल ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाली जो कॉर्ड है, कॉर्ड के मिडिल पॉइंट से यदि एक परपेंडिकुलर डालोगे तो वो परपेंडिकुलर जो है हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, तो हर ट्रायंगल के लिए वैलिड है। तो ये मैंने क्या किया, ये कॉर्ड ली है, ये कॉर्ड के मिडिल पॉइंट से एक तो परपेंडिकुलर डाल दिया है, और वो परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, यानी सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं लाई करेगा। करेगा कि ना करेगा? अरे प्रॉपर्टी है भगवान, सर्कल की कक्षा 11 में पढ़ी होगी। ओए कुकरेजा, अरे बाप रे, रतन भाई नहीं पढ़ी क्या प्रॉपर्टी कि कॉर्ड के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो कॉर्ड पे तो वो परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से पास होता है। कुछ नहीं पढ़ते तुम लोग, मालूम है। तुम में से मेजोरिटी लोग टाइम पास करते हैं, सब अपने माता पिता का पैसा खराब करने के लिए कोचिंग ज्वाइन किए हुए, किसी को पढ़ना लिखना नहीं है। कक्षा 11 की प्रॉपर्टी है ये। सर्कल नाम के चैप्टर में तुमने पढ़ी होगी। इसको 2-3 अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। पहला लैंग्वेज, कॉर्ड के मिडिल पॉइंट से जब भी परपेंडिकुलर डालोगे तो वो परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से पास होगा। दूसरी लैंग्वेज, सर्कल के सेंटर और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है। अरे सुना है कि ना सुना है? तीसरी लैंग्वेज, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को मिड पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट करेगा। ये 3 अलग अलग लैंग्वेज में तुमने यही प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। खैर बहरहाल फिर से शुरू कर रहा हूं। तो ये कॉर्ड है, कॉर्ड के मिडिल पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से पास हुआ, यहाँ जाके परपेंडिकुलर ने सर्कल को इंटरसेक्ट किया। अब ये मिडिल पॉइंट है तो इसका मतलब ये और ये ज्वाइन कर दूंगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर है? चलो 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 फिर से देखना। अब तुमने कहा ये टोटल हाइट एच है, ठीक है, भाड़ में जान दो एच। तुम तो मुझे ये बताओ ये कितनी है? ए हो गई ये तो। अरे भैया ये तो सर्कल का रेडियस हो गया ना, ए हो गया। अब एक काम करो, इसका नाम रखो, क्या पसंद है? इसका नाम तो ओ रख दो, इसका नाम एम रख दो, इसका नाम आर रख दो, और इसका नाम ए रख दो, और इसका नाम बी रख दो। कैसा रहा है? अब एक काम करो, ओम को एक्स मान लो, लेट इट बी एक्स। तो लेट ओम इज इक्वल्स टू एक्स। और जैसे ही ओम पता चल गया तो मुझे ये बताओ ये कितना हो जाएगा ये? अरे ये एच वेच को हटाओ ना यार, कहाँ फालतू की बकवास कर रहे हो। और ये भी हटाओ।
हुर, कोई जरूरत नहीं इन सबकी। तो ये बताओ ये कितना होगा? तो मेरे ख्याल से जब ये ए है तो ये भी ए होगा, तो फिर उस हिसाब से ओम मालूम है, ए मालूम है, तो ए एम आ जाएगा। ए एम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक मिनट, जो ए एम होगा वही एम आर होगा, तो विल ऑल्सो भी इक्वल टू एम आर। अपनी तो निकल पड़े, एम आर आ गया मतलब रेडियस ऑफ बेस सर्कल आ गया, हाइट आ गई, ये देखो हाइट बी एम, बी एम यानी कोन की हाइट एच कितना हो गया, ए प्लस एक्स। ओह लगे तो स्लांट हाइट भी निकाल देता हूं, ये देखो स्लांट हाइट यानी बी आर, बी आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। बोलना भी है बी एम कितना है, अंडर रूट ऑफ बी एम बोले तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, एम आर बोले तो ये रहा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नोटिस किया क्या? ये बी आर भी आ गया। अब जरा तुम्हारी लैंग्वेज में बता देता हूं, बी आर बोले तो स्लांट हाइट, बी एम बोले तो हाइट ऑफ कोन, और एम आर बोले तो रेडियस ऑफ बेस सर्कल। भैया कोन के तीनों पैरामीटर निकाल दिए हैं, रेडियस ऑफ बेस सर्कल निकाल दिया, हाइट ऑफ कोन निकाल दिया, और स्लांट हाइट ऑफ कोन निकाल दिया। तुम बोलोगे सर करना क्या चाहो? अरे अब मैं क्या करूंगा, अब तो तुम करोगे। अब तुम बताओ तो तुम क्या चाहते हो वो मैं कर देता हूँ। ये तो तुम इस कोन के सरफेस एरिया के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हो। अच्छा तुम छेड़छाड़ से मेरा मतलब समझ रहे हो ना? तुम्हें सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, या वॉल्यूम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, या स्लांट हाइट के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है, तो छेड़छाड़ अब तुम्हें करनी है, मुझे नहीं मालूम। तुम तो जो बोलोगे मैं उसके साथ छेड़छाड़ कर दूंगा। सपोज यदि सरफेस एरिया के साथ करनी है या वॉल्यूम के साथ करनी है, तो बोलो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम v विल बी इक्वल टू, कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। वॉल्यूम v विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बोलो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h की वैल्यू बोलो a प्लस एक्स। हाँ नोटिस करना, यदि तुम्हें वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ करनी है तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है तो अब एकमात्र सिंगल वेरिएबल है इसमें, कौन सा? x, जो सुविधा यहां पर अवेलेबल नहीं थी। तुमने एक चीज नोटिस की, मैंने एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, कौन? x, और उस तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर दिया। कल को तुम बोलोगे नहीं 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 हमें वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें तो सरफेस एरिया के साथ छेड़छाड़ करनी है। अरे अभी लो सरफेस एरिया के साथ कर लेता है। टोटल सरफेस एरिया बोलना कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया मेरे ख्याल से होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, यानी बोलना भी कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और स्लांट हाइट निकाला हुआ है, स्लांट हाइट ये रहा, बोलो कितना, अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे बोलो ना भैया, अरे बोल ही नहीं रहे यार। सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, जो करना हो वो फॉर्मूला लगा देना। और अभी डिफरेंशिएट होने को तैयार है भैया, रेडीमेड दिया है। वो नहीं, वो मैगी भी रेडीमेड मिलती है, बस उसमें गर्म पानी डालो और खा लो। तो ये एकदम रेडीमेड मैगी है, कुछ नहीं करना, इसमें गर्म पानी मत डाल देना, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करोगे तो वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो जाएगा, सरफेस एरिया को करोगे तो वो हो जाएगा। और दोनों को डिफरेंशिएट होने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों एक तीसरे वेरिएबल में इंट्रोड्यूस हो गए, और वो तीसरा वेरिएबल कौन है? एक्स। एक्स हमेशा ध्यान रखना, मैं ओम को ही एक्स मानता हूं, क्लियर है? मैं हमेशा इसी को एक्स मानूंगा। अरे क्लियर है? अच्छा 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 अच्छा, क्लियर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन करके बताता हूं। तुम लोग कल आईपीएल आईपीएल तो नहीं देखने लगे थे? हाँ लग रहा है तुम्हारी सूरत से। ये देखो स्पर्श गुप्ता बेशरम, यदि मुझे पता चल गया ना कि आईपीएल आईपीएल देखा तुम लोगों ने, वहीं घर आके तुम्हारी कुटाई करूंगा। क्यों रे गुप्ता, आईपीएल तो ना देख रहा था तू?
बेटा टांगे तोड़ दूंगा तेरी। हाँ भैया चलो चलो क्वेश्चन करके बताता हूँ। क्या कौर भाई बहुत मुस्कुरा रहे हो? कौर भाई आप तो नहीं देख रहे थे कहीं? ये गलती ना कर लियो। हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। पेन पेंसिल डाउन रखना, नजरें मेरे ऊपर टिकाना। बोलता है शो दैट द कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, यानी कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू 2/3 ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर। और मजा आ गया, गिवन स्फीयर के अंदर इसको कोन इंट्रोड्यूस करना है और कोन का एल्टीट्यूड निकालना है। कब? जबकि कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो मुझे लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन टू बी मैक्सिमाइज, वॉल्यूम ऑफ कोन टू बी मैक्सिमम, और फुल स्टॉप लगा के लिखूंगा स्फीयर इज गिवन। तुम्हें याद होगा मैं दो चीज आइडेंटिफाई करता हूं, पहला क्या गिवन है और दूसरा किसको मैक्सिमम करना है। तो ये स्फीयर गिवन है, कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। कोन के वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या होता है? वॉल्यूम का एक्सप्रेशन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी हो जाएगा 1/3 पाई आर बोले तो एम आर स्क्वायर, एच बोले तो एच नहीं बल्कि एच बोले तो बीएम। बोलो भैया जरा जल्दी से, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई एम आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर होने के कारण अंडर रूट हट गया, और बीएम बोले तो ए प्लस एक्स। आओ डिफरेंशिएट करें। अरे क्या नारा दिया भैया मैंने, आओ डिफरेंशिएट करें। अरे बोलते ही नहीं है यार, आओ डिफरेंशिएट करें। क्यों डिफरेंशिएट क्यों करना पड़ेगा? अरे बाप रे, आर्य रावत को देखो कितनी आलसी है, सुबह सुबह के टाइम पे अभी क्लास चालू भी नहीं हुई और नींद ले रही है। राम 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 राम। सही में रावत जाग जा, रावत जाग जा। अरे जागी ना जागी। हाँ गुड गुड गुड, चलो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करो करो करो, बोलो भैया कितना हो जाएगा? dv बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू पाई/3 तो बाहर आ गया, अंदर को सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही, ए का 0 एक्स का 1, ए प्लस एक्स वैसा का वैसा ही, अंदर को से -2x। बोलो 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 कितना हो गया? dv बाई डी एक्स कम्स आउट टू बी, बोलते ही नहीं है यार, मैं अकेला ही करता रहता हूँ तुम्हारी क्लास में तो सही में। पाई/3 इंटू ये हो जाएगा -2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और कितना हो गया? -2ax, और कितना? प्लस ए स्क्वायर। ले अपनी तो निकल पड़ी, माइनस साइन को कॉमन ले ले, तो बोल भैया डीवी बाई डी एक्स क्या निकल करके आ गया? -पाई/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर। ये ना बोलना कितना हो गया? डीवी बाई डी एक्स फाइनली कम्स आउट टू बी, फैक्टराइज वैक्टराइज करना आता हो तो कर दो, थोड़ा गणित लगा दो। -पाई/3 तो वैसा का वैसा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो गया 3ax माइनस ax। हाँ तो लिख देता हूं 3x स्क्वायर 3ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन लिया तो x प्लस है और माइनस a कॉमन लिया तो x प्लस है। तो फाइनली dy बाई dv बाई dx, जी हाँ दोस्तों, फाइनली dv बाई डी, अबे dy कहां से आ गया ये? Finally, dv by dx comes out to be -पाई/3 3x minus a into x plus a। ये आ गया। कैसा लग रहा है भैया? मस्त लग रहा है ना? अरे मस्त तो लगेगा ना भाई। चलो मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको 0 से इक्वेट करो। तो अरे तुम बोलोगे सर सिर्फ 0 से इक्वेट करते हो, अनडिफाइंड से भी तो कभी इक्वेट किया करो। इस गरीब के अनडिफाइंड होने की हैसियत ही नहीं है, तो इसको 0 से इक्वेट करो। तो बोलो क्या आएगा? -पाई/3 इंटू 3x माइनस a इंटू x प्लस a इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -a और x की वैल्यू a/3। तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं कि x एक लंबाई है, ये देखो ये लंबाई है और लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए तो यही रिजेक्ट हो गया। एक ही कंक्लूजन निकल करके आ रहा है। तुम मुझे बताओ जब एक ही कंक्लूजन निकल करके आ रहा है तो इस पे यकीनन वही रहा होगा जो ये हमसे चाह रहा होगा।
अरे मान लो तुम्हारे बापू ने तुमसे बोला बेटा टीवी पे से चश्मा उठा के लेकर के आ जा, तो तुमने चश्मा ला करके बापू को दे दिया, उनसे सबूत मांगा कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये आपका चश्मा है? नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि एक ही चश्मा था। अरे कंफ्यूजन तब होता जब दो चश्मे होते, तो फिर हम दोनों उठा करके लेकर के आते, फिर बापू से पूछते आपका कौन सा है, बापू कहते ये वाला, हम कहते सबूत बताओ, फिर वो हमें सबूत कैसे देते हैं, हम उनसे कहते हैं आप ये चश्मा लगा करके अपना पर्स निकालो और इसमें से 500 का नोट आइडेंटिफाई करके हमको दो, तब हम समझेंगे कि हाँ आपको दिखाई दे रहा है इस चश्मे से, यानी वो सबूत होगा कि हाँ ये आपका चश्मा है। आया ना? हाँ बोल रहे, वाह वाह बेशर्मो वाह। क्या? खैर, आज तो भैया एक ही कंक्लूजन निकल करके आ रहा है। जब एक ही कंक्लूजन निकल करके आ रहा है तो इस पे यकीनन वही होगा जो ये हमसे चाह रहा होगा। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोग कलयुगीन औलादे हो, तुम लोग गुरुजी पे यकीन नहीं करोगे। वो देख रावत ने फिर नींद ली। रावत, रावत तू जा जल्दी से मुंह धो करके आ, जल्दी जा। हाँ सुनना भैया, तुम लोग कलयुगीन औलादे हो, तुम ऐसे मानने वाले नहीं हो। तुम लोग बोलोगे साहब हमें गुरुजी की बात पे यकीन नहीं है, हमें तो गारंटी चाहिए, तो गारंटी देने वाला मैं कौन होता हूँ? गारंटी देगा डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। आओ डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालें, यानी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालें। ये देखना, यहां से देख के समझ में आ गया होगा कि डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा। डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये पाई बाय 3 तो वैसा का वैसे ही रहा, बल्कि ये माइनस पाई बाय 3 तो वैसा का वैसे ही रहा, और अंदर घुसे ये हो गया 6x प्लस 2a। ए लंबाई है, x लंबाई है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कुल मिलाकर के एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी नेगेटिव। यानी परिणाम निकल करके आ गया कि तुमने जो निकाला है उस पर मैक्सिमा आएगा। और तुमने क्या निकाला है? तुमने x की वैल्यू को a/3 निकाला है, यानी x इक्वल टू a/3 पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा होगा। तुम्हें निकालना क्या था? तुम्हें निकालना था हाइट ऑफ द कोन। हाँ तो हाइट ऑफ द कोन निकल गई भैया, हाइट ऑफ द कोन निकल गई। इसका मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए हाइट ऑफ द कोन जो कि a प्लस एक्स होती है वो हो गई a प्लस a/3, और a प्लस a/3 यानी कितना हो गया? 4a/3। यार ये इधर का हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं तुम लोगों को दिखता नहीं है ना यार इधर का हिस्सा। तुम लोग बोलते हो कि इस कोने में जो लिखा हुआ हमको दिखाई नहीं देता। तो मैं इधर लिखूंगा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, ठीक है तो लिख देता हूं। तो x इक्वल टू 4a/3, दैट इज 4/3a, दैट इज 2/3 टाइम्स 2a। और यही प्रूव करना था भैया, मैंने साबित कर दिया कि हाइट ऑफ द कोन इज 2/3 ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2/3 ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर। क्लियर है क्या? हैंडसम प्रूव टर्म तो लिखना ही भूल गया मैं। नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, वो उधर का हिस्सा मैं इधर फिर से लिख दूंगा, तुम तब तक नकल कर लो जरा जल्दी से। अरे उतना देखना पर्याप्त, जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर a प्लस एक्स दिख रहा है ना, हाइट की वैल्यू, x की वैल्यू a/3 रख दी, यहां तक दिख रहा है ना, बस एलसीएम ले लिया, 4a/3 आ गया। 4a/3 को 2 टाइम्स 2/3 लिख दिया, बात खत्म हो गया। चलो हाँ सर बताइए, आप पहचाना? अरे बड़े दिनों बाद फोन करते हो ना आप, पहचान ही नहीं पाया मैं।
बेटा मैं दो नाम ले रहा हूँ, पंकज शर्मा और निरंजन सिंह। बेटा आप लोग कीर्ति मैडम से 2 दिन के अंदर अंदर आज और कल तक कांटेक्ट करिए, क्योंकि आपका दोनों का नाम ग्रुप में से हटाने के लिए आया है। तो आप लोग आज शाम तक या कल सुबह सुबह तक कीर्ति मैडम से कांटेक्ट करिए। क्लियर है ना मेरी बात सब दोनों को? पंकज और निरंजन सिंह को रेज हैंड कर दो, क्लियर है तो ये चैट डाल दो। पंकज और निरंजन सिंह क्लियर है ना? चैट पे डालो। ओके, जल्दी। अरे हो गया क्या भैया? अरे रावत नींद भाग गई तेरी? हाँ भागी। हाँ भैया, तो ये मैं ये वाली जो लाइन उधर से दिखाई नहीं दे रही उसको इस तरफ लिख दे रहा हूँ। ये यहां पर लिख दे रहा हूँ। तो दिस एम्प्लाइज हाइट ऑफ कोन क्या निकल करके आई? हाइट होती है a प्लस एक्स, यानी a प्लस ए बाई थ्री, यानी 4a/3 निकल के आई। ओके, और 4a/3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2/3 टाइम्स 2a, यानी क्या निकल करके आई? 2/3 टाइम्स डायमीटर ऑफ, डायमीटर ऑफ व्हाट? डायमीटर ऑफ स्फीयर। और यही हमें प्रूव करना था, इसके ऊपर बॉक्स बना दिया और लिख दिया हैंडसम प्रूव्ड। अब तुम बताओ ये बॉक्स बनाने के कितने नंबर मिलेंगे? अरे बोलो ना। 0 मिलेगा। वाह, क्यों 0 क्यों मिलेगा? 1 नंबर बॉक्स बनाने का मिलेगा। ये देखो कितना अच्छा बॉक्स बना है। और 1 नंबर सॉल्यूशन हेडिंग डालने का। 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर तो ऐसे ही लेता हूं मैं। कौन है ये जो 0 इशारा कर रहा था? जयराम मीना है। भगवान, अब इसका तो नाम भी भगवान का, इसको कैसे डांटे? कुशाग्र गुप्ता कह रहा है कि सर आपने बोला था कि सरफेस एरिया मैक्सिमम वाला केस नहीं बनेगा। वो भैया ये कोन के अंदर है, कोन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसलिए इसमें वो क्या बनाना चाहता है कोई भरोसा थोड़ी ना है। क्योंकि कोन से, एक मिनट सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, ये स्पेयर के अंदर कोन डाला गया है, और अब स्पेयर के अंदर यदि वो कोन डाल रहा है तो वो क्या करवाना चाहता है कोन से रिलेटेड, उससे कोई भरोसा नहीं है। हाँ, यदि अकेला कोन होता और उसका सरफेस एरिया गिवन होता तो वॉल्यूम मैक्सिमम ही हो सकता है, मिनिमम नहीं हो सकता। और वॉल्यूम गिवन है तो सरफेस एरिया मिनिमम ही हो सकता है, सरफेस एरिया मैक्सिमम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नहीं बनता उसका। तो भैया जयराम मीना पढ़ो भैया, ऐसे 0 नंबर मत दिलवाओ हमको। अगला करेंगे भैया, अगला। अच्छा, पिछली बार मैंने क्या किया था मालूम है? स्पेयर के अंदर कौन इंट्रोड्यूस किया है? अब की बार मैं स्पेयर के अंदर सिलेंडर इंट्रोड्यूस करूंगा। क्या इंट्रोड्यूस करूंगा स्पेयर के अंदर? सिलेंडर। सिलेंडर थोड़ा जल्दी नकल कर रहे हो यार, कितनी देर से नकल कर रहे हो? भैया मस्की जल्दी।
मैं जिन लोगों ने कर लिया खाली मत बैठना। क्वेश्चन नंबर 13 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। पिछली बार मैंने स्पेयर के अंदर कोन डाला, अब की बार स्पेयर के अंदर सिलेंडर डालेंगे। फिर से भाई उसमें भी ओम को एक्स से लूंगा। भाई मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि कोन के वॉल्यूम को, कोन के सरफेस एरिया को, सबको एक सिंगल वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर पाऊं। तो किताबों में क्या किया हुआ है? किताबों में थीटा के टर्म्स में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कैसे थीटा? किताब वाले एक एंगल इंट्रोड्यूस करते हैं थीटा, जैसे मैंने एक्स नाम का एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, वैसे किताब वाले इस एंगल को थीटा लेते हैं। और इस एंगल, अरे भैया यशस्वी देख ले, इस एंगल को थीटा लेते हैं और थीटा के टर्म्स में ये सारे पैरामीटर्स को डिजाइन करते हैं। मैं थीटा वीटा के टर्म्स में इंटरेस्टेड कम रहता हूं, क्योंकि मेरे को खुद थीटा कम समझ में आता है, और इसलिए मैंने नया नाम निकाल लिया ओम। तो आइंदा से सिलेंडर में भी मैं ओम के बारे में ही बात करूंगा। देखना, सिलेंडर में भी मैं ओम को ही एक्स लेता हूँ। अभी करके बताता हूँ। मिटा दूंगा ये पूरा। वो देखो हमारा कीर्तन करे जा रहा है। क्या बात है कीर्तन भाई, सुबह सुबह। साक्षी जल्दी भाग जाती है क्लास से। हाँ, बहुत बदमाश है। अरे नायक क्या कर रहे हैं फोन से? हाँ, बेशरम, पढ़ाई करते समय भी फोन ले लिया हाथ में उसने। हाँ भैया, क्या आपकी बार क्या? सिलेंडर इन अ गिवन कोन, नहीं सिलेंडर इन अ गिवन स्फीयर। ये देखना भैया, गिवन स्फीयर में सिलेंडर इंट्रोड्यूस करना है। जैसे ही मैंने बोल दिया कि स्फीयर गिवन है, तो स्फीयर का पैरामीटर तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जो गिवन होता है वो हमारे पास होता है, तो रेडियस वगैरह सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो लेट ए बी द रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर। ठीक, चलो शुरू करते हैं। स्फीयर बनाता हूं। हाँ हाँ, क्या स्फीयर बना है? तुम बोलोगे सर्कल बना के बोलते हो स्फीयर बना है। अरे चौहान भाई एक मिनट, ये सर्कल जब दिखेगा जब हम 2D में देखेंगे। 3D में देखोगे तो स्फीयर है। अच्छा, तुम लोग 3D पिक्चर देखने जाते होगे ना? अरे बोलो ना, 3D पिक्चर देखने नहीं जाते तुम लोग? क्या करते हैं यार तुम लोग? 11th 12th में आए, तुम लोगों ने पिक्चर नहीं देखी? अरे देखी होगी, बुद्धू मत बनाओ। कोई तो देखी होगी। कोई है जिसने देखी है? मुस्कुरा क्या रहा है, बता ना। यदि तुमने 3D पिक्चर देखते होते तो 3D पिक्चर में वो जो देखने के लिए चश्मा देते हैं, सिर्फ वो चश्मा तुम लगा लो, तुम्हें ये स्फीयर दिखाई देगा। तो अभी 2D में देख रहे हैं तो सर्कल है, 3D में देखोगे तो क्या बनेगा? रखा है क्या? कोई चश्मा रखा है तुम्हारे पास? कहीं तुम चश्मा ले आते ना तो तुम्हारी कटाई हो जाती बेटा। देखना भैया, तो एक सिलेंडर अब इंट्रोड्यूस करना है इसके अंदर। चलो इसके अंदर सिलेंडर इंट्रोड्यूस करते हैं। ये देखना, ये वही अपनी टेनिस की बॉल है, और वो उस टेनिस की बॉल के अंदर अपने को ये अर्र 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 अर्र
मैं 3D में सिलेंडर बनाने लगा जबकि 2D में बनाना था। अरे भाई वो तान्या गुप्ता सैल्यूट मार रही है। टू डी में बनाना है। हाँ अब बताओ कैसा रहा है? अब मस्त लग रहा है ना ये सिलेंडर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा देखना भैया, ये कॉर्ड के मिडल पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला तो वो सर्कल के सेंटर से पास होगा, और ये सर्कल के सेंटर से पास होता हुआ ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड चूंकि एक दूसरे के पैरेलल है तो इसके भी मिडल पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। तो जरा देखना, इसका नाम तो तुम्हें मालूम है अपन ओ रखते थे, इसका नाम अपन ए रखते थे, इसका नाम अपन बी रखते थे, इसका नाम अपन एम रखते थे, और इसका नाम अपन आर रखते थे। याद नहीं आ रहा है? और एक मिनट, ये दूरी ए हुआ करती थी। अच्छा बताओ ये दूरी कितनी होगी? ए यानी रेडियस ऑफ स्फीयर, हाँ या ना? हाँ वाह, जस्टिन को देखो हाँ बोल रहा है। अरे भैया रेडियस ऑफ स्फीयर होता था कोन के केस में, आज नहीं होगा। आज रेडियस ये वाला है, जबकि हम सिर्फ ये वाली बात कर रहे हैं, तो तुम्हें इसको एक्स मानना पड़ेगा, और ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ये कैसे मालूम कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है? अरे भैया सर्कल का सेंटर से, ये सर्कल का सेंटर है, ये दोनों कॉर्ड पैरेलल है, और इसलिए ये दूरी और ये दूरी बराबर बराबर है। दो कारणों से बराबर है, दोनों कॉर्ड पैरेलल है इसलिए बराबर नहीं है, बल्कि दो कारण है, दोनों कॉर्ड पैरेलल है और ये सर्कल का सेंटर है। क्लियर है क्या? ठीक 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 ठीक। तो ये दूरी ए हो गई। तो बताओ एम आर यानी बी एम कितना हो जाएगा? बी एम विल बी इक्वल टू एम आर विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस सर्कल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं हमेशा जान करके ओम को एक्स मानूंगा, ध्यान रखना। यहां पर लिखना लेट ओम इज इक्वल्स टू एक्स, हर बार ओम को ही एक्स मानूंगा। तो उससे हर बार ये जो एम आर है रेडियस ऑफ बेस सर्कल है यही निकल करके आएगा। और रही बात हाइट की, तो हाइट तो यूं ही निकल आएगी, ए एम विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू 2x। भाई ये x तो कुल मिला के हो गए 2x। नहीं आया? किस्सा खत्म। सिलेंडर में दो ही तो पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से? हाइट और रेडियस ऑफ बेस सर्कल, दोनों निकल आए। अब तुम्हें जो करना है वो कर दूंगा, क्या चाहते हो बोलो? कौन की सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है? तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। मालूम है पहले दिन मैंने ये सारे फॉर्मूले बोले थे तो मैं खुद ही फॉर्मूले भूल गया था। बाप रे, मुझे लगा कहीं कुछ गलती ना हो जाए। बोलना भैया, पाई आर स्क्वायर एच यानी कितना हो जाएगा? पाई आर, आर बोले तो बी एम का स्क्वायर इंटू एच बोले तो ए एम, यानी बोलो वॉल्यूम फाइनली कितना हो गया? पाई इंटू बी एम की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होल स्क्वायर होने के कारण अंडर रूट हट गया, और ए एम की वैल्यू 2x, ये आ गया वॉल्यूम। जब छेड़छाड़ करनी हो बिंदास कर देना। और क्या करना है अनिल भाई, आपको बताओ क्या करना है? सरफेस एरिया, अनिल भाई कह रहे हैं सरफेस एरिया के साथ भी छेड़छाड़ करने की सुविधा आपको हमें देनी चाहिए। अभी लो सरफेस एरिया, बल्कि टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अरे भाई जब अधीरा इधर उधर घूमने जा सकती है तो क्या हम इसको निकाल के नहीं रख सकते हैं? चलो चलो चलो, हाँ बोलना कितना हो गया? 2 पाई, सरफेस एरिया की फाइनल वैल्यू बोलो भैया। अधीरा भाई बताना। 2 पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये हो गया। जब चाहे बिंदास डिफरेंशिएट कर दो, कोई रोकने वाला? अरे अधीरा कहाँ चली गई, गायब हो गई? हे भगवान, उसका दिमाग, अच्छा ये रही, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा मैं गई नहीं थी कहीं घूमने के लिए और इन्होंने मुझे इतना परेशान किया, अब तो मैं घूम के आऊंगी कहीं ना कहीं, है ना? यही सोच रही है ना? हाँ भैया, ये निकला है भैया। जब चाहो मैक्सिमाइज कर दो, जब चाहे मिनिमाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएट भर करना है बस। चलो करके बताता हूँ भैया। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का दिमाग खराब हो गया कि हाइट निकाल दी हुई, और क्या कहते हैं आपने रेडियस निकाल दिया, लेकिन सरकमफ्रेंस को तो मैक्सिमाइज नहीं किया। हम सरकमफ्रेंस को मैक्सिमाइज नहीं करते, हम सरकमफ्रेंस की पिटाई लगाते। चलो क्वेश्चन करके बताते। अभी शेर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है भैया? 11 में देख लियो, बोल रहा है फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर। ओहो हो, फाइंड
altitude of cylinder of maximum volume inscribed in a sphere. चलो करते स्पेयर के अंदर तुमने सिलेंडर डाला है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर पाई आर स्क्वायर आर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया और एच की वैल्यू 2x। बिंदास डिफरेंशिएट कर देते हैं क्योंकि इसको मैक्सिमाइज करना, और तुम्हें तो मालूम है कि जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। क्या बोलता है संयम भाई? हे भगवान, ये अर्पित लवानिया जीरो की तरफ इशारा क्यों कर रहा है? अच्छा, उसको जीरो से इक्वेट करेगा क्या? बाद में करेंगे, पहले पहले डिफरेंशिएट तो करे यार, इतनी जल्दी करता है यार अर्पित भाई तू भी यार। ये हो गया 2 पाई, एक्स को अंदर लेके जाओ, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, आओ डिफरेंशिएट करे। भैया नारा क्या दिया मैंने, आओ डिफरेंशिएट करे। तुम मेरे नारों का प्लीज ध्यान रखा करो भैया, नारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया और बस लड़ाई छिड़ गई थी, ठीक वैसे ही मेरा भी एक नारा देखना डिफरेंशिएट करवा देगा। करो करो, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 पाई ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। मैक्सिमा मिनिमा के लिए दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 और अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होने की इस गरीब की हैसियत नहीं है तो 0 से इक्वेट कर दो, तो हो गया 2 पाई ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू a बाय रूट 3। ये आ गया भी x। तुम बोलोगे x तो निकाल करके बैठ गए, लेकिन x की इस वैल्यू पर मैक्सिमम आ रहा है, इस बात की गारंटी क्या है? तो गारंटी देने वाला मैं कौन होता हूँ? गारंटी देगा डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। वैसे मैं तुमसे एक बात बोलूं, ये तुम्हारी शक करने की आदत ठीक नहीं है। क्या बार बार शक करते रहते हो? क्या बार बार गारंटी 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 चिल्लाते रहते हो? अरे जब एक ही कंक्लूजन निकल करके आ रहा है तो इस कंक्लूजन पे यकीनन वही आ रहा होगा जो ये हमसे चाह रहा होगा, और ये हमसे चाह रहा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो यकीनन इस पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा होगा। लेकिन मुझे मालूम है तुम लोग कलयुगीन औलादे हो, तुम लोग गुरुजी पे भी यकीन नहीं करोगे, तो आओ डबल डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू माइनस ऑफ 6x। इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, यानी क्या कंक्लूजन निकला? मैक्सिमा। गारंटी दे दी भैया कि इस कंक्लूजन पे वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब अपने को निकालना एक्स थोड़ी था, अपने को तो हाइट निकालनी थी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि 2x थी अब हो जाएगी 2a बाय रूट 3। काहे के लिए? फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। अरे आला रे आला, आंसर आला। हाँ, शुरू हो जाओ, नकल करना शुरू हो जाओ जरा जल्दी से। अब बहुत हो गया, स्पेयर के अंदर सिलेंडर, स्पेयर के अंदर कोन। अब मैं कोन के अंदर सिलेंडर डालूंगा, जल्दी से इसको नकल करो। आइसक्रीम का कोन देखा है ना, आपकी बार उस कोन के अंदर सिलेंडर के फॉर्म में आइसक्रीम इंट्रोड्यूस करेंगे। हे भगवान, ये आशीष सिंह तो बातचीत करते करते पढ़ाई करती है। नमन भाई जल्दी। अजय मीना, निरंजन सिंह, बेटा आप लोगों का नाम आया है ग्रुप से रिमूव करने के लिए, तो आप आज शाम तक या कल 12 बजे तक कीर्ति मैडम से कांटेक्ट कर लीजिएगा ध्यान से। क्लियर है दोनों को? निरंजन सिंह, अजय मीना, चैट में लिख के दो क्लियर है तो। अजय मीना, निरंजन सिंह, आप लोगों का नाम ग्रुप में से हटाने के लिए आया है। आप लोग कल 12 बजे से पहले पहले कीर्ति मैडम से कांटेक्ट करिए ऑफिस में या चौहान साहब से। क्लियर है सबको?
आकृति सिंह अपना वीडियो सही करो। सार्थक शर्मा आप भी अपना वीडियो सही करो जल्दी। सार्थक शर्मा, आकृति सिंह, यश सुशील करनेवाल, ईशान A2 बैच, वीडियो सही करो ईशान। प्रकुल 1332, प्रकुल मिश्रा 1332, वीडियो सही करो। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, जल्दी सही करिए बेटा, सही रखो वीडियो वरना हटा दूंगा, फिर बोलोगे वीडियो तो ऑन था। अभी लब आप भी अपना वीडियो सही करो, पीछे होके बैठो, थोड़ा दिखाई देना चाहिए। हो गया भैया, 10 सेकंड में मिटा दूंगा भैया। हाँ भैया, अब की बार क्या? सिलेंडर ना गवन कौन क्या है? सिलेंडर ना गवन कौन? देखना भैया, सिलेंडर है ना गवन कौन, देखना जरा। let R, H and L be the parameters of given cone.
तुम समझ गए होगे मैं RHL बोलता हूं तो उसका क्या मतलब होता है? RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट, हाँ या ना? वाह, क्या मतलब है RHL का? जागो, क्या मतलब है RHL का? RHL से मेरा मतलब है, R बोले तो रेडियस, H बोले तो हाइट, और L बोले तो स्लांट हाइट ऑफ द गिवन कोन। अच्छा, मैंने गिवन कोन बोला है, इसका मतलब कौन गिवन है, इसका मतलब ये सारे के सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। गुड 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 गुड। चलो भैया, कौन बना रहा हूं, ये बन गया कौन, और ये गिवन कौन है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये जो हाइट है ये कांस्टेंट हो गई, ये जो रेडियस ऑफ बेस सर्कल है ये भी कांस्टेंट होगा, और ये जो स्लांट हाइट है ये भी कांस्टेंट होगी। सहमत हो? वो नकल में लगे हुए हैं, ऐसे नहीं कि पहले बता दे सहमत है कि नहीं है। अरे सहमत हो? ठीक 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 ठीक। संचाली तो सुनती ही नहीं है यार। और बाप रे, तनुश्री गुप्ता। हाँ भैया, जरा फिर से देखना। अब इसके अंदर एक सिलेंडर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आइसक्रीम का कौन देखा है ना तुम लोगों ने? टॉप एंड टाउन तो गए होगे। अरे टॉप एंड टाउन जाते हो कि ना जाते हो? अरे अभी नहीं जा रहे हो भाई, लेकिन इससे पहले तो जाते होगे ना। हाँ बोल रही है तनिष्का सिंह, हाँ बोल रही है, वेरी गुड। तो भैया, नहीं ऐसा बोला नहीं था, लेकिन ऐसा चेहरे पे एक्सप्रेशन आया था कि हाँ मैं जाती तो हूँ। तो भैया वो आइसक्रीम के कोन में एक सिलेंडर, अरे हाँ ठीक है देख लिया, ऐसा ऐसा इशारा कर रहा है, कौन है बघेल। तो भैया आइसक्रीम के कोन में एक सिलेंडर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब आइसक्रीम के कोन में एक सिलेंडर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो जरा देखना कैसा होगा सिलेंडर। ये रहा, 2D में देख रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, सिलेंडर अपने को एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, और हाइट ऑफ द सिलेंडर को स्मॉल h कह रहा हूं, और रेडियस ऑफ बेस सर्कल को स्मॉल r कह रहा हूं। कोई नाम रख दो, इसका नाम याद रखो, क्या रखा था अपन ने? इसका नाम ए रखा था, हमेशा से ए रखते हैं। इसका नाम याद करो, क्या रखा था? बी। इसका नाम याद करो, क्या रखा था? एम। इसका नाम याद करो, क्या रखा था? आर। अब इसका नाम पिछली बार कुछ नहीं रखा था तो कुछ रख देते हैं, इसका नाम एम डैश रख देते हैं, और इसका नाम आर डैश रख देते हैं। तुम बोलोगे आप कितने गंदे हो, हर बार अपने नाम पे ही रखते हो। अरे भैया, जब मैं बना रहा हूं तो मैं अपने नाम पे ही रखूंगा ना। अरे भैया, वो पहले मैंने एक थ्योरम बनाई थी, वो मेरी थ्योरम की नकल करके वो डी मॉर ने नकल कर ली और अपने नाम पे चला दी थ्योरम, और बोले डी मॉर थ्योरम, बच्चों को याद करनी पड़ी डी मॉर थ्योरम। तब से मैंने एक नियम बना लिया, जो भी निकालो अपने नाम पे निकालो, काहे दूसरे के नाम पे निकालो। क्या बोलते हो? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो बोल रहा आर 2 हो गए। एक्सक्यूज मी, हाँ यार आर तो 2 हो गए, ये बात सही है। एक आर ये भी हो गया, एक आर ये भी हो गया, तो एक काम करो, इसका कुछ और नाम रख दो। इसका इसका तो एक काम करते हैं ना, ये ए बी, तो इसका नाम सी रख देते हैं और इसका नाम डी रख देते हैं। चलो मेरा नाम हटा लेता हूं यार, हटाओ। तुमने मना किया तो मैंने अपना नाम हटा लिया। तुम्हें मेरे नाम से आपत्ति थी ना, ये लो मैंने अपना नाम हटा दिया। दुखी कर दिया तुम लोगों ने मुझे। हाँ, तो ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया सी डैश, ये हो गया डी डैश, और ये हो गया ए। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये एच है। अब जरा ये ट्राइंगल को देखना, ये एंगल थीटा है। हाँ? तो ये ट्राइंगल को देखना, ट्राइंगल ए सी डैश डी डैश और ट्राइंगल ए सी डी, क्या बोलते हैं इनके बारे में? भैया ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, यानी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम है। तीनों एंगल सेम है तो क्या बोलेंगे? सिमिलर ट्राइंगल। अरे वाह, वेरी गुड। आर सिमिलर ट्राइंगल। अरे हाँ या ना? अच्छा एक चीज नोटिस किया, आजकल मैं जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाने लगा हूं। नहीं, वरना शुरू शुरू में ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा समय शर्माते हुए पढ़ाता था, सारे टीचर शर्माते हुए पढ़ाते थे कि नहीं पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, ये वो 25 बातें हैं। लेकिन आजकल कोई टेंशन ही नहीं है, सुन रहे हैं तो सुनने दो, अपन तो जैसा अपन पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाना शुरू कर दो। सही में यार। हाँ, सुनना यार, अरे बोर हो जाता हूँ यार, वो एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके से पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो जाता है, तो लगता है कि कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तो इसलिए फिर मैं अपनी स्टाइल में पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, तो भैया ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। अब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो फिर इन दोनों के बारे में तो कोई बात बोलने की जरूरत ही नहीं है, बस ऐसा कह सकते हैं कि AC डैश
AC डैश अपॉन C डैश D डैश, यानी ये जो छोटा ट्राइंगल है इसके परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो विल बी इक्वल टू बड़े ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। चलो बोलो बोलो बोलो, AC डैश कितना आ जाएगा भाई, ये H है ये H है, तो ये H माइनस H हो गया, तो लिख दिया H माइनस H अपॉन C डैश D डैश, तो भैया ये R है, इक्वल टू AC बोले तो कैपिटल H और D बोले तो कैपिटल R। आ गया भैया? कुछ गलती हो रही है? नहीं नहीं, सही है सही है सही, आ गया भी आ गया। हाँ, तुम ये कहना चाहते होगे कि सर ये क्या तरीका हुआ आपका, आपको ये स्मॉल लेटर्स को एक साथ लेना चाहिए, कैपिटल को एक साथ, तो अभी कर लेते हैं, इसको उठा करके इधर ले आओ। तो H माइनस H इक्वल टू H बाय R टाइम्स R, इसको इधर, तो कितना हो गया, H विल बी इक्वल टू H माइनस H बाय R टाइम्स R, बल्कि मैं तो कहता हूँ H को कॉमन ले लो, तो कैपिटल H इंटू 1 माइनस R अपॉन R, मतलब रख लो अपने पास, कायदे से तो इसी को रखना चाहिए था, लेकिन खैर इसको रख लो। और एक बात और बता दूं, क्वेश्चन आएगा तो पूरा डेरिवेशन 2 मिनट में करना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, रट मत लेना, ये सारी चीजें रट थोड़ी ना पाओगे तुम लोग। आपको बस ये रटना है कि ये डेरिवेशन मैंने कैसे किया है, तो ये सॉल्यूशन रटने के बजाय पूरा डेरिवेशन रटना है तीनों क्वेश्चन में। तो तीनों क्वेश्चन में ये जो डेरिवेशन मैंने किया था वो डेरिवेशन करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइनल कंक्लूजन थोड़ी ना रट पाओगे। चलो तो अब इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखना क्या बोल रहा है कपूर भाई, देखना क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा था यार, हाँ 12। फाइंड द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर of greatest curved surface area. Okay, find the radius of cylinder, right circular cylinder and cylinder ही होता है, of greatest curved surface area inscribed in a given cone, inscribed in a given cone। ये निकालना है भैया, कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, क्या बोलते हैं अमन भाई, कर लें क्या? हाँ, कोन के अंदर सिलेंडर डाला है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होगा, बल्कि सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होगा?